जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा था पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के और श्री रामचंद्र जी फिर शंकर भगवान के पास आते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप जो है मेरा विनय मानिए और पार्वती जी से विवाह करिए। तो शंकर जी उनके आज्ञा को सिरोधार्य करके सप्तर्षियों को पार्वती जी के पास भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। पार्वती जी को जाके सप्तर्षि झूठ मूठ शंकर जी के बारे में ऊट पटांग चीज़ें बोलते हैं। फिर उसके बाद अब पार्वती जी ने सप्तर्षियों को क्या जवाब दिया, ये आज की कथा में हम सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। सप्तर्षि माता पार्वती को कहते हैं कि नारद जी के बातें को आप ध्यान मत रखिए, उनको कहने से तो कुछ नहीं होता, किसी का घर उनके कहने से बसा नहीं है। आज भी हमारा कहा मानो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा वर विचारे हैं। वर को हमारे ध्यान में एक बहुत अच्छा वर आ रहा है, बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, और उसका यश और लीला वेद भी गाते रहते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत भी हसी कह बचन भवानी। वो वर जो मैंने देखा है, सप्तर्षियों ने बताया पार्वती जी को कि वो दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, खान है, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाके तुमसे मिला देंगे। तो यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। ये सप्तर्षि लोग जो है उनको विचलित करना चाहते थे, माता पार्वती को उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो पार्वती जी ने क्या जवाब दिया? सत्य कहूँ गिरि भवतनु ये हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि बसानते होई, जारहूँ सहजुन परिहर सोई। पार्वती जी कहते हैं, हे महर्षियों, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो है मूर्ख है, लेकिन इसीलिए ये हठ भी नहीं छोड़ेगा। शरीर भले छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वो जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव, सोने का स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु जरऊँ नहीं डरऊँ। गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपनहु सुगम न सुख सिरि देहि। हे सप्तर्षियों, मैं नारद जी के बातों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं डरती होती नहीं। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती, इसलिए मैं भी अपने गुरु नारद जी का वचन छोड़ने वाली नहीं हूँ। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, अवगुणों के खान है, परंतु और विष्णु भगवान सद्गुणों के धाम है। पर जिसमें मन लग जाए उसको तो उसी से काम है। मेरा मन तो भगवान शिव में ही रम गया है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनित हूँ सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, सप्तर्षियों, यदि आप पहले मिल गए होते, नारद जी से पहले मिल गए होते मुझे, तो मैं आपका उपदेश ये जो है सिर माथे रख के मान लेती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए मान लिया है, हार चुकी हूँ। फिर उनके गुण देशों के विचार कौन करने वाला है? जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रह न जाय बिनु किए बरेसी।
तौ कौतुक हाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि पार्वती जी सप्तर्षियों से बोली, यदि आपके हृदय में बहुत ही जिद है और विवाह की बातचीत किए बिना नहीं रहा जा रहा है, तो संसार में ढेर सारी वर कन्याएं हैं। जाइए, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो आता नहीं, कहीं जाके और ऐसा अपना प्रपंच रचिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी बोले, हे ऋषियों, मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी, यही हट रहेगा कि मैं वरूंगी तो शिवाजी को, वरना मैं कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं अगर शंकर भगवान भी आके 100 बार भी कहें तो भी मैं नारद जी का उपदेश छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं शंकर जी के लिए ही वर को मान चुकी हूँ, तो मान चुकी। मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, तुम गृह गमनऊ भरऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, भाई सप्तर्षियों की मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर से यहाँ परेशान है, अब आप जाइए, मेरे चक्कर में मत पड़िए, मैं शंकर जी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। शंकर जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर वो ज्ञानी मुनि सप्तर्षि बोले, हे जगत जननी माँ भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। सप्तर्षि माता जी को बोले, आप भवानी माँ भवानी को बोले, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कह के मुनि लोग सप्तर्षि मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा के चल दिए और उनका शरीर बार बार हर्ष से पुलकित हुआ जा रहा था। उन्होंने इतना शंकर जी की आलोचना की, किंतु पार्वती जी का मन बिल्कुल डिगा नहीं। ये सोच सोच के वो बड़े हर्षित हो रहे थे। जाए मुनि नहीं महंतु पठाए, करी विनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। फिर सप्तर्षि मुनियों ने जाके पार्वती जी के पिता हिमवान को बताया, पार्वती जी के पास उनको कहा जाइए और उनको लेके आइए। फिर वो गए और जाके उन्होंने बहुत मना चुना के पार्वती जी को घर ले आए। बोले, अब तो भगवान शंकर मान गए हैं, तो चलिए घर चलिए। उनको लेकर के घर आ गए और सप्तर्षि लोग फिर जाके शिव जी के पास गए और उनको पार्वती जी की सारी बात बताई कि उन्होंने कैसे परीक्षा ली और पार्वती जी का मन बिल्कुल डिगा नहीं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गाने गेहा। मनु तीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। सप्तर्षियों द्वारा पार्वती जी का प्रेम वर्णन सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर चले गए, ब्रह्मलोक चले गए और तब सुजान शंकर भगवान मन को स्थिर करके, चित्त को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता अपने सुख संपत्ति से रहित हो गए। सब देवताओं का सुख संपत्ति उसने छीन लिया। जर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध ललाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे,
देखे विधि सब देव दुरारे। वह अजर अमर था। वो तारक नाम का जो असुर था वो अजर अमर था, किसी से मरने वाला नहीं था, इसीलिए किसी से जीता भी नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाइयाँ लड़ के हार गए और अंत में जैसा कि हमेशा देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते थे, चीख पुकार करते करते कि अब बचाओ बचाओ, तो गए ब्रह्मा जी के पास, भैया इस तारक असुर से मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देख करके सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र सबूत सुत यही जीत रन सोय। ब्रह्मा जी ने उनको दुखी देख करके समझाया और कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शंकर जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीत सकता है। मोर कहा सुनि करहूँ पाई, होई है ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्षमक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बात सुनो, सुन करके ऐसा उपाय करो कि शंकर जी को पुत्र उत्पन्न हो, तभी ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे और आपका काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग कर दिया था, वे अब हिमालय के घर में जाके पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। ते तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि हई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी बोले, जब वो जो सती जी हैं वो पार्वती जी के रूप में जन्म ले ली हैं हिमांचल के घर में, पर्वतराज हिमांचल के घर में, और वो पार्वती जी तप की हैं, बहुत कठिन तपस्या की हैं शंकर जी को पाने के लिए। लेकिन शंकर जी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि में बैठे हुए हैं, और यही जो है बड़े असमंजस की बात है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बात बताता हूँ। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम ऐसा काम करो कि जाके कामदेव को शिव जी के पास भेजो, भगवान शिव के पास भेजो, क्योंकि वो तो अभी उसमें ध्यान मग्न है, उनका दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये कामदेव को भेजिए शंकर जी के पास आप लोग, तो वो जाके शंकर जी के मन में उनके पार्वती जी के प्रति प्रेम पैदा करेंगे और उनकी समाधि भंग हो जाएगी। तब हम जाके शंकर भगवान से चरणों में सिर रख देंगे और उनका विवाह बहुत मना जुना करके करवा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटे विषम बाण केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो जाए, और तो कोई उपाय है नहीं। अगर शंकर भगवान को कामदेव ने ऐसा कर दिया, प्रेरित कर दिया कि शंकर भगवान अपना जो है समाधि त्याग दें और पार्वती जी के पास चले जाएं, उनसे विवाह कर लें, तो वही देवताओं का हित हो सकता है। अन्यथा और कोई उपाय तारकासुर को मारने का नहीं है। सबने कहा हाँ, ये विचार तो बड़ा अच्छा है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की और वे विषम 5 बाण वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए देवताओं की प्रार्थना सुनकर। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी दुख विपत्ति कह डाली कि ऐसे ऐसे है और आप ही कुछ कर सकते हो, जाके शंकर भगवान को जो है समाज से अलग करो, तभी हमारा भला हो सकता है, तारकासुर का वध हो सकता है। ये सुन के कामदेव अपने मन में सोचने लगे, अरे हंसने लगेगी, देवताओं ने तो ऐसे कह दिया जैसे कि बड़ा आसान काम है, लेकिन मुझे पता है शंकर जी का अगर मैं विरोध करने जा रहा हूँ तो मेरा तो कुशल होने वाला नहीं है।
तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि कामदेव ने कहा, फिर भी मेरा कुशल तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद जो है कहते हैं कि दूसरे का उपकार करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है, और दूसरे के हित के लिए अगर अपना शरीर भी त्याग देते हैं तो संत उनकी हमेशा बड़ाई ही करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ये कह के कामदेव ने सभी देवताओं को सिर झुका के अपने पुष्प के बाणों, पुष्प के धनुष हाथ में लेकर के अपने सहायकों के साथ चल पड़ा। जैसे बसंत आदि जो मौसम, सुहावने मौसम है, वे उसके सहायक हैं। तो कामदेव उन सभी सहायकों के साथ शंकर जी के पास चल पड़ा। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शंकर भगवान का विरोध करने से मेरा मरना तो निश्चित ही है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारि चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। वहां जाके शंकर भगवान के पास, जहाँ शंकर जी समाधि में रत थे, कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, अपने प्रभाव को फैलाया, वो अपनी माया रची, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। इतना वसंत ऋतु, ऐसा मनमोहक दृश्य वहाँ वातावरण पैदा कर दिया, जिससे कि सारा जीव जो है, सारा संसार कामदेव के बस में हो गया। और जिस समय उस मछली की चिन्ह की ध्वजा वाला कामदेव ने अपना प्रकोप फैलाया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जो भी सभ्यता वेदों ने बताई थी, सब छूट गया। सारे लोग अपना जो है ब्रह्मचर्य छोड़ के और काम के बस हो गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा। कामदेव जी के प्रभाव से ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि सब विवेक की सारी सेना डर के भाग गई, और हर जगह कामदेव के ही सेना का साम्राज्य हो गया। सारे प्राणी काम के बस हो गए। भागे विवेक सहाय सहित, सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, जाई ते अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरू परा। दुई मात के ही रति नाथ, जय कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। इसके बाद विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। जिस सबका संयम, धीरज, धर्म सब भाग गया, और सारे योद्धा अपना रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार सब केवल ग्रंथ में ही लिखे के लिखे रह गए। उनका सारा आचरण छूट गया, और सारे संसार में कामदेव का साम्राज्य फैल गया। सारे संसार में खलबली मच गई। वे सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन पैदा हो गया, जिसके लिए रति के पद कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। ये सब कामदेव ने सिर्फ शंकर जी को ध्यान से हटाने के लिए किया था। तो सारे जो ग्रंथ थे वो बोलने लगे कि मेरा क्या होगा? हमने जो ये आचार विचार सब बनाया है, कोई पालने वाला ही नहीं है, तो इसका क्या होगा? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम।
जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब के सब अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वश में हो गए। ऐसा जो है कामदेव ने अपना माया जाल फैलाया। तो आज के लिए इतना ही। आगे क्या इस कामदेव के जो माया जाल का असर शंकर जी पे पड़ा तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रदावर कृष्ण चंद्र की जय।